तो उपादान कारणम अधिकृत्यैव दूषणांतरम आह। उपादान कारण को लेकर के उसी के आधार पर एक भिन्न दूषण प्रस्तुत कर रहे हैं सूत्रकार विज्ञानवाद में। सूत्र बोलिए, तदभावे तदयोगात उभय व्यभिचारादपि न। ये कार्य कारण भाव देखने में नियम है, अन्वय व्यतिरेक करना पड़ता है। तद सत्वे तत्सत्ता अन्वयः और तदभावे तदभावो व्यतिरेकः। इसके होने पर वो होता है और इसके नहीं होने पर वो नहीं होता है। इसके कारण कार्य कारण भाव निश्चय होता है। तो करिए कार्य कारण भाव के निश्चय में ये जो अन्वय और व्यतिरेक है ये भी व्यभिचरित हो जा रहा है, बन नहीं पा रहा है, इसलिए आपका ठीक नहीं है। यतः पूर्वस्य भाव काले उत्तरस्य असंबंधो अतः उभय व्यभिचाराद अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारादपि न कार्य कारण भाव इत्यर्थः। क्योंकि पूर्वस्य भाव काले, पूर्व विज्ञान के भाव के काल में उत्तरस्य असंबंध हो, यानी कि कारण विज्ञान के समय में कार्य विज्ञान तो है नहीं। अतः उभय व्यभिचाराद, दोनों तरफ से व्यभिचार हो गया, तो अन्वय व्यतिरेक से व्यभिचार होने से भी कार्य कारण भाव नहीं है। और जिस समय कार्य है उस समय कारण भी नहीं है, जिस समय कारण है उस समय कार्य नहीं है, जिस समय कार्य है उस समय कारण भी नहीं है, क्योंकि क्षणिक होने से, इसलिए अन्वय व्यतिरेक नहीं हो सकता। जिसके होने से जो होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता है। मिट्टी के होने पर घट होता है, मिट्टी के नहीं होने पर घट नहीं। जिसके पूर्व विज्ञान के होने पर उत्तर विज्ञान नहीं होता है और पूर्व विज्ञान के न होने पर उत्तर विज्ञान रहता है। जबकि होना क्या चाहिए, पूर्व विज्ञान के होने पर होना चाहिए और न होने पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्व विज्ञान के होने पर नहीं होता और न होने पर होता है उत्तर विज्ञान। तो अन्वय व्यतिरेक गड़बड़ा जा रहा है ना। तो अन्वय व्यतिरेक से भी कार्य कारण भाव आपके पूर्व विज्ञान और उत्तर विज्ञान में घट नहीं रहा है, इसलिए भी ये कार्य कारण भाव नहीं है। तथा ही यदा उपादेयोत्पत्ति तदोपादानम यदा च उपादान भावस्तदोपादेय उत्पत्ति भाव उत्पत्त्या भाव इति अन्वय व्यतिरेकेण एव उपादानोपादेयोः कार्य कारण भाव ग्रहो भवति। जैसे यदा उपादेय, उपादेय मतलब कार्य, जब कार्य की उत्पत्ति होती है तदा उपादान, वहाँ उपादान होता है, जहाँ घट होता है वहाँ मिट्टी होती है। और यदा च उपादान अभाव, जहाँ उपादान का अभाव होता है, यानी कि जहाँ मिट्टी का अभाव होता है, तदा उपादेय उत्पत्ति भाव, वहाँ पर घट की उत्पत्ति का भी अभाव हो जाता है। यह अन्वय व्यतिरेक है। मिट्टी के होने पर, कारण के होने पर कार्य होता है, मिट्टी के होने पर घट होता है, मिट्टी के नहीं होने पर घट भी नहीं होता है, यह है अन्वय व्यतिरेक। इति अन्वय व्यतिरेकेण उपादान उपादेयोः कार्य कारण भाव ग्रहो भवति। इसी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उपादेय और उपादान यानी कि कार्य और कारण का ग्रहण होता है, हम ज्ञान करते हैं। अब इसको घटाइए, पूर्व विज्ञान के होने पर उत्तर विज्ञान होता है? नहीं होता है, दूसरे क्षण में होता है। पूर्व विज्ञान जिस समय होता है उस समय उत्तर विज्ञान होता है? नहीं होता है। और पूर्व विज्ञान नहीं होता है तो उत्तर विज्ञान भी नहीं होता है, क्षणिकवाद के मत में रहता है, वहाँ ये घट ही नहीं रहा है, इसलिए भी कार्य कारण भाव नहीं है। तो पूर्व के नष्ट होने पर उत्तर नहीं होना चाहिए ना, मिट्टी के नष्ट होने पर घट नहीं होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो पूर्व विज्ञान के नष्ट होने पर भी उत्तर विज्ञान है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण पूर्व को मान रहे हैं। तो कारण के नाश कारणाभावात् कार्य भाव, तो पूर्व विज्ञान के नाश हो जाने पर उत्तर विज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रहता है, इसलिए अन्वय व्यतिरेक नहीं बन पा रहा है। नाश होने पे तो पेड़ रह रहा है ना। क्या बात बोले। इसका समाधान हमने जो है मीमांसा में ही कर दिया है। नहीं यहाँ कीजिए ना, मीमांसा के छोड़िए। यदि बीज ये करें ना कि बीज के नष्ट हो जाने पर ही तो अंकुरण उत्पन्न होता है, यही देता है हेतु पूर्व पक्ष, देखिए हो जाता है। तो इसका मतलब कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये कहना चाह रहे हो ना? क्या कहना चाह रहे हो? बीजा भाव से अंकुर का उत्पन्न होना,
बीजाभाव से अंकुरोत्पत्ति, यही कहना चाह रहे हो? पक्का बोलिए, फिर हम दिखाएंगे। हाँ, वही बोल रहे हैं ना। बीज के अभाव से अंकुरण कैसे होगा? बीज तो अब नष्ट हुआ, आप कह रहे हैं ना कि बीज के गल जाने पर ही अंकुरण उत्पन्न होता है, ये तो आप कह रहे हो। हाँ तो हाँ का गलना का मतलब क्या, नष्ट हो गया? नहीं, वो परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन तो हमारे परिणामवाद में आ जाओगे आप। परिवर्तन में भी तो स्थिर रहना पड़ेगा ना। परिवर्तन मानोगे तो परिवर्तन काल में वो वस्तु बनी रहेगी, फिर क्षणिक कहाँ होगी? कहाँ रहेगी? बनी रहेगी। जब बनी रहेगी तो फिर परिवर्तन कहाँ होगा? वो तो स्थिर हो गया अगर ना। हम क्षणिक भर भी अगर उसको धर्म देखिए, धर्म में परिणाम होता है, धर्मी में परिणाम नहीं होता। देखिए, हमको बातों मत ये है, देखिए मिट्टी, देखिए भटकाइएगा, मिट्टी में परिवर्तन होगा कि मिट्टी का पिंड भाव में परिवर्तन होगा? मिट्टी में तो परिवर्तन नहीं होगा, मिट्टी के परमाणु में परिवर्तन थोड़ी होगा, परमाणु तो वही रहेगा। अब वो जो मिट्टी गोल थी या ढेला रूप में थी, पिंड भाव में थी, वो घट भाव में आ गई, यही हुआ ना। मिट्टी का पिंडत्व भाव खत्म होकर के घटत्व भाव आ गया, ये धर्म परिणाम है। मिट्टी के जो मूल अवयव है, जो अवयव ढेले में थे वही अवयव घट में भी है, कहाँ बदला? क्षणिकता कहाँ है? इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीजा भाव से यदि आप अंकुर की उत्पत्ति मान रहे हो तो खेत में बिया नहीं डाले हम तो भी बीजा भाव हो जाएगा ना। खेत में हम बीज न डाले तो भी तो बीजा भाव है, अंकुर की उत्पत्ति हो जाए। या पत्थर छीट दे उसमें, हम पत्थर में बीजा भाव है, पत्थर बीज थोड़ी है, जो भी बीज नहीं हो सब बीजा भाव है, उससे भी अंकुरण उत्पन्न हो जाए, नहीं होता है ना। तो नहीं हो सकता। ये देखिए आप परमार्थ है, बैठे इनका मतलब अभी